हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन स्कूल पर। आज की क्लास में बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस काल क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, नंबर 2 पास्ट टेंस भूतकाल, नंबर 3 फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। चलिए अब तीनों टेंसों के चार चार प्रकार और होते हैं। चलिए तो पहले प्रेजेंट टेंस पे बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस इसके भी चार प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब नंबर से एक एक को देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है
ती है, ते हैं। आदि शब्द आते हैं। बे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ। वह स्कूल जाती है। तो लास्ट में ता है, ता हूँ, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो मैं खाना खाता हूँ, वह स्कूल जाती है। ठीक है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू और डज। बहुवचनकर्ता के साथ डू और एकवचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं नीचे सहायक क्रिया हुई डू डज। यदि वाक्य साधारण हो तो उसमें एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस लगाते हैं। यदि वाक्य साधारण हो तो उसमें एक वचनकर्ता के साथ आने वाली क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साधारण वाक्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हटाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य जैसे तुम स्कूल जाते हो। दूसरा है वह खेलता है। सीता गीत गाती है। तुम स्कूल जाते हो, यू
जाना कि गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वह खेलता है। ही प्ले माने खेलना, और ही एक वचन है तो एस लगा देंगे, ही प्लेज। सीता गीत गाती है, सीता सिंग सॉन्ग, लेकिन सीता एक वचन है तो सिंग में एस लगा देंगे, सीता सिंग्स सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य। अब देखते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य में नहीं का प्रयोग किया हो तो वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन खेल नहीं खेलता है। मोहन खेल नहीं खेलता है, तो मोहन, अब एक वचन के साथ डज का प्रयोग करें, नाम एक वचन, मोहन डज, डज के साथ नॉट का प्रयोग करें, नहीं है तो मोहन डज नॉट प्ले, और खेल की गेम, मोहन डज नॉट प्ले गेम। दूसरा देखते हैं, रिचा स्कूल नहीं जाती है, तो रिचा नए में एक वचन है, डज आएगा, डज नॉट गो टू स्कूल, रिचा डज नॉट गो टू स्कूल। एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू, और नकारात्मक है तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डू के साथ नॉट और डज के साथ नॉट। फॉर्मूला देखते हैं कैसे। सब कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद नहीं, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म। कर्ता में ही, सी, इट, दे, बी, जो भी है नाम। सहायक क्रिया में डू या डज, नहीं में नॉट, मुख्य क्रिया में जो भी है, खाती है, जाती है, करती है, पीती है, और कर्म में क्या, खाना खाती है, स्कूल जाती है, वो कर्म में आएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड। अब दो एक नकारात्मक वाक्य करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्नवाचक। नंबर 1, मैं चाय नहीं पीता हूँ। नंबर 2, वह स्कूल नहीं जाती है। तीसरा है, हम नदी में नहीं तैरते हैं। श्याम छत पर पढ़ता, श्याम छत पर नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। चलिए 4 वाक्य देखते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता में मैं, आई, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के साथ आई के साथ डू, उसके बाद नहीं, नॉट, आई डू नॉट। अब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया पीना, आई डू नॉट टेक, या ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना, आई डू नॉट ड्रिंक। और कर्म, कर्म में क्या, चाय, क्या नहीं पीते, चाय, आई डू नॉट ड्रिंक टी। दूसरा देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाती। सबसे पहले करता, तो नहीं जाती तो स्त्रीलिंग है, तो सी, और सी एक वचन है, इसके साथ डज, सी हेल्पिंग वर्ब डज, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया जाना, गो, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। सी डज नॉट गो टू स्कूल, हम नदी में नहीं तैरते हैं। तो कर्ता बी, बी के साथ डू का प्रयोग करेंगे, तो बी डू नॉट, कर्ता फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, तैरना, डू नॉट स्विम, कहाँ, नदी में, तो इन दी रिवर। वी डू नॉट स्विम इन दी रिवर। श्याम छत पर नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले कर्ता श्याम, श्याम नाम है, एक वचन है, श्याम डज नॉट, नॉट, अब मुख्य क्रिया पढ़ना, ये मुख्य क्रिया है, रीड, श्याम डज नॉट रीड ऑन द रूफ, श्याम डज नॉट ऑन द रूफ। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस को बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न
वाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं तथा उनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किया हो तो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नंबर 1, क्या रीना कपड़े धोती है? दूसरा है, तुम गाना क्यों गाते हो? दोनों ही क्वेश्चन मार्क हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इनमें ये क्यों प्रश्नवाचक शब्द है और इसमें क्या से स्टार्ट हुआ है, तो दोनों ही प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है, चलो प्रश्नवाचक वाक्य इनको बना लेते हैं। रीना, क्या रीना कपड़े धोती है? तो क्या, तो सबसे पहले अगर क्या शुरुआत में तो साइक्रिया सबसे पहले लेंगे। तो रीना नेम है, नेम के साथ डज, डज रीना, उसके बाद करता, करता के बाद मुख्य क्रिया, डज रीना वॉश, फिर कर्म क्लॉथ्स, डज रीना वॉश क्लॉथ्स। इसको देखते हैं, तुम गाना क्यों गाते हो? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, तो वाई, उसके बाद साइक्रिया, तुम, तो तुम के साथ डू, वाई डू, उसके बाद करता यू, उसके बाद मुख्य क्रिया गाना, तो वाई डू यू सिंग, वाई डू यू सिंग सॉन्ग, वाई डू यू सिंग सॉन्ग। ठीक है, चलिए।